फ्रैक्चर हो जाता है। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी एक सोसाइटी का एक अलमिया है कि वो उस फ्रैक्चर को मोस्टली मतलब अब तो बड़े शहरों की बात तो दूर की बात, छोटे शहरों में तो ये आम चीज़ है। और उधर पहला जो बंदा है जिसके पास जाया जाता है तो वो हमारे ये पहलवान हजरात हैं, जरात जिनको कहते हैं। वज़न कम करने के लिए हम क्या बताते हैं कि आपने अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी जिससे आपका वज़न पुट ऑन हो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मीठा। जितनी ये मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, मीठा ज़्यादा खाएँगे, आपका वज़न उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसी तरह मुरक्कन खाने, बाहर के खाने, बिला वक़्त का खाना, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका वज़न जब बढ़ेगा तो घुटने और ज़्यादा दुखने शुरू हो जाएँगे। पूरे जिस्म के जोड़ मुतासिर हो जाते हैं। ज़्यादातर हाथों के छोटे जोड़, मरीज़ आता है कहता है कि सुबह उठते हैं तो हाथ अकड़े होते हैं, सूजे होते हैं, मुट्ठियाँ बंद नहीं होती, चलना दुबर हो जाता है, घुटने सूज जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जिस्म के जोड़ों में ये बीमारी एट द सेम टाइम आती है कि ऐसी चीज़ें खाना बंद कर दें जिससे वज़न बढ़ता है। मिसाल के तौर पर मीठा, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, बहुत ज़्यादा नान, ये सारी ऐसी चीज़ें जिससे वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब भी आप वज़न उठाएँ, बैठ के उठाएँ, झुक के ना उठाएँ। देखिए मालिशों का कोई रोल नहीं है, ठीक है? और कभी-कभी मालिश जो है ये उल्टी पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे के एल्बो में चोट लगी, स्पेशली एल्बो में, और उसकी बहुत ज़्यादा मालिश की जाए, तो मालिश करते वो जोड़ जो है जैम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, अगर हम बात करें सेहत के हवाले से तो एक अच्छी सेहत अल्लाह पाक की जानिब से नेमत है। और इंसानी जिस्म जिन हड्डियों पर जो है वो खड़ा है, ये ढांचा जिसके ऊपर ये गोश्त आप देखते हैं अपना, उसके जो मेन चीज़ वो हड्डियाँ, उनके मसाइल क्या हैं और ख़ुसूसी तौर पे आज के दौर में उन मिसाइल से निपटा कैसे जाए। और जिस तरह हम लोग जो है वो मुख्तलिफ टोटके जिसे कह लें, उनको आज़माने की तरफ चलते हैं। इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर नईम अहमद। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का और मुझे मौका देने का कि हम कुछ बात कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि हमने देखा कि लोगों में जॉइंट पेन्स जो जिसे हम कह लें, हमारे बुज़ुर्ग ख़ुसूसी तौर पे, वो उनकी वजूहात क्या हैं कि उठते बैठते और फिर इनसे बचा किस तरह से जा सके? हमारी खुराक इसमें कितनी जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस रखती है? जहाँ तक जॉइंट पेन्स का ताल्लुक है, जॉइंट पेन्स एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। अब इसमें अगर हम कैटेगराइज़ करें तो जॉइंट पेन्स बहुत सारी किस्मों के जॉइंट पेन्स हैं। अगर हम देखें तो ओल्ड एज के जॉइंट पेन्स डिफरेंट हैं, यंग एज के जॉइंट पेन्स डिफरेंट हैं, और जो खुराक से रिलेटेड जॉइंट पेन्स डिफरेंट हैं। ये अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो जो ओल्ड एज में, एज के साथ-साथ बढ़ते हुए उम्र के साथ जॉइंट पेन्स होते हैं, आमतौर पे घुटनों में आते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें ये होता है कि जोड़ जो आपके एज के साथ-साथ घिसना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो स्पेस या गैप्स है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ करीब आके रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं और पेशेंट से चलना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो पहली स्टेज पे होता है पेन होता है, फिर चलना दोबारा होता है और नीचे बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, नीचे बैठ के आप कोई काम नहीं कर सकते। तो ये तो वो प्रॉब्लम है जो एज के साथ-साथ कुछ में ज़्यादा, कुछ में कम आना-जाना शुरू हो जाता है। और एक जो जॉइंट पेन्स हैं जो कि यंग एज में आ जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर हमारी अगर पॉपुलेशन देखें तो फीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादा है। इसको हम रूमेटॉइड कहते हैं या गैंठिया कहते हैं। और इसमें होता है कि किसी भी एज में आमतौर पे यंग एज और एक ओल्ड एज में 2 पीक्स आती हैं। फीमेल ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है, मेल भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर फीमेल। और इसमें ये होता है कि पूरे जिस्म के जोड़ मुतासिर हो जाते हैं। ज़्यादातर हाथों के छोटे जोड़, मरीज़ आता है कहता है कि सुबह उठते हैं तो हाथ अकड़े होते हैं, सूजे होते हैं, मुट्ठियाँ बंद नहीं होती, चलना दुबर हो जाता है, घुटने सूज जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जिस्म के जोड़ों में ये बीमारी एट द सेम टाइम आती है। अब इन दोनों जॉइंट पेन्स की डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब ओल्ड एज का अगर हम जॉइंट पेन देखें तो उसमें हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से शुरू करते हैं, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा हमने चेंज करना होता है। उसमें क्या, अपना सबसे पहले हम बताते हैं कि मरीज़ को अपना वज़न नहीं बढ़ने देना। जैसे-जैसे वज़न बढ़ेगा, आना तो घुटनों पे ही है ना, घुटने ही लेके चलना है, तो पेन और ज़्यादा होगा। तो घुटनों को बचाने के लिए वज़न कम करना है। वज़न कम करने के लिए हम क्या बताते हैं कि आपने अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी जिससे आपका वज़न पुट ऑन हो, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मीठा। जितनी ये मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, मीठा ज़्यादा खाएँगे, आपका वज़न उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसी तरह मुरक्कन खाने, बाहर के खाने, बिला वक़्त का खाना,
ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका वज़न जब बढ़ेगा तो घुटने और ज़्यादा दुखने शुरू हो जाएँगे। तो जब हम मरीज़ को कहते हैं, जब मरीज़ हमसे पूछते हैं सर क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? तो उनका सिंपल सिंपल आंसर है कि ऐसी चीज़ें खाना बंद कर दें जिससे वज़न बढ़ता है। मिसाल के तौर पर मीठा, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, बहुत ज़्यादा नान, ये सारी ऐसी चीज़ें जिससे वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जो रूमेटॉइड है उसमें एज़ सच कोई खाने-पीने की कोई पाबंदी नहीं होती, उसका डाइट से कोई ताल्लुक नहीं होता। बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो उनको रूमेटॉइड होता है और उनको पहले पिछले मुआवजे में बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी होती खाने-पीने की, तो वो खाने-पीने से रह जाते हैं। तो आम तौर पे रूमेटॉइड में खाने के परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। और एक तीसरी होती है जिसको गाउट कहते हैं। गाउट आपने आम सुना, यूरिक एसिड बढ़ गया। तो जो यूरिक एसिड वाली बीमारी होती है जिसमें जॉइंट पेन्स होते हैं, उसमें भी ज़्यादातर घुटने सूज जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, हाथों के छोटे जोड़ सूज जाते हैं और उसका ताल्लुक यूरिक एसिड से होता है। तो यूरिक एसिड की जब हम परहेज़ बताते हैं तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनाती हैं, उनको हम बंद करते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मीट, किसी भी किस्म का, बीफ ले लें, मटन ले लें, ये बढ़ाते हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, मेथी, साग, पालक, ये बढ़ाती हैं। टमाटर में भी होता है, बैंगन में भी होता है। और कुछ दालें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है, लाइक माश की दाल, चने, चने की दाल, इनमें ज़्यादा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो गाउट वाले पेशेंट में, जिनमें यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से दर्द निकलते हैं, उनमें हम ये परहेज़ बताते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जॉइंट पेन के बारे में बताया। एक हमारे आप कॉमन देखेंगे कि बैकबोन, कमर को ये दर्द को लेकर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इसे फ़ील भी करते हैं और हम इसमें इज़ाफ़ा भी दिन-ब-दिन देखते हैं। वज़न का मसला तो एक है, लेकिन कुछ यंग जो है जिन्हें आप स्मार्ट कह लें, वो भी एक कमर दर्द के साथ जो है वो पेशेंट बनते जा रहे हैं। इसकी वजूहत क्या है? ठीक है, कमर दर्द की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे जो ज़्यादा अहम वजह है, जो हम एज़ अ नेशन हमें उसका बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। हम अपनी कमर को सही तरह इस्तेमाल ही नहीं करते। इस्तेमाल करने का तरीका है, कोई वज़न उठाना है हम झटके से उठाएँगे। शो में ज़्यादा उठा लेंगे, इसको दिखाना है उसने इतना उठाया तो मैं ज़्यादा उठा के दिखा दूँ, स्पेशली यंग बच्चे। और जिम जाते हैं, उधर एक-दूसरे को देख के एक्सरसाइज़ करना शुरू हो जाते हैं कि उसने आज इतना वेट उठाया तो मैं इसको इतना उठा के दिखाऊँगा। ठीक है ना? बेढंगी एक्सरसाइज़। बेढंगी एक्सरसाइज़ेज़, ठीक है? और अनट्रेन्ड लोगों की ट्रेनिंग में आना। वो जो ट्रेनर्स होते हैं मोस्टली अनट्रेन्ड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग में नहीं आना और वो आपको गलत-मलत एक्सरसाइज़ेज़ बता देते हैं और एक दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन रख देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक काम है, ठीक है? तो इसलिए एक तो आपने कुछ काम करना है, कमर को अपने सही तरह इस्तेमाल करें। कमर का सही इस्तेमाल ये है कि आपने जब कोई वेट उठाना पड़े, बैठ के उठाएँ, झुक के ना उठाएँ और बहुत हैवी वेट खुद से हीरो ना बने, किसी की हेल्प ले लें, 2 बंदे मिल के उठाएँ, ठीक है? अब जिस तरह आजकल के दौर में हमारे घरों में आजकल यंग बच्चों में, बच्चियों में बैक पेन की एक बड़ी अहम वजह, ये जो 19 लीटर की पानी की बोतल है ये, ठीक है? तो ये कैसे अकेले उठाते हैं, झटके से उठाते हैं और हमारा डिस्पेंसर भी बिल्कुल ठीक नहीं है। डिस्पेंसर की हाइट पता नहीं कंपनीज़ ने इतनी ऊँची क्यों रखी हुई है और उसको उठा के लगाना भी एक कमाल है और जब हम उठा के लगाते हैं तो कमर में झटका लगता है। तो एक वजह आजकल जो हमारे पास बच्चे-बच्चियाँ आते हैं, यंग बच्चे घरों में, तो वो खुद से अकेले भी पानी की बोतल उठा के कमर में दर्द निकाल के आते हैं। तो एक तो ये कि उनको मेरा एडवाइस है कि वो अकेले ना उठाएँ और बड़े ध्यान से उठाएँ। और दूसरी, यूपीएस की बैटरी घर में पड़ी होती है, उसको भी जब वो झुक के झटके से उठाते हैं तो कमर पकड़ जाती है। ये तो छोटी-सी रोज़मर्रा की बातें हैं, लेकिन रूटीन में जब भी आप वज़न उठाएँ, बैठ के उठाएँ, झुक के ना उठाएँ और जिम जाएँ तो बहुत ध्यान से जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुराक की बात की कि जिस तरह पहले जॉइंट्स में बताया डिफरेंट जो डिजीज़ेज़ हैं उनमें डिफरेंट खुराक है, लेकिन एक अच्छी खुराक भी आज के दौर में मिलना मुहाल है। अगर हम बात करें चिकन की, तो कुछ डॉक्टर्स उसको ठीक कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स उसको ख़राब कहते हैं। जाएँ तो किस तरफ जाएँ? देखिए, मॉडरेट क्वांटिटी में कुछ भी खाएँ ठीक है, एतदाल में, ठीक है ना? अब अगर चिकन, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी फ़ीड ऐसी होती है, ये तो अगर बहुत ज़्यादा आप खाएँगे ऑब्वियसली उसके इम्पैक्ट बॉडी पे आएँगे। आप एतदाल में खाएँ, थोड़ा खाएँ, बेशक रोज़ खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं खुराक की। एक अताई भी नाज़िल हुए हैं इस मुल्क के ऊपर हुँ। कि हम अगर खुदा न ख़ास्ता स्पोर्ट्स इंजरी की बात करेंगे, तो फ़ौरी तौर पे खेलते हुए बच्चे को उठाएँगे, वो एक अच्छे डॉक्टर के पास या प्रोफ़ेसर के पास नहीं, वो सीधा उठाते हैं और एक पहलवान के पास ले जाते हैं।
बेशक वो उसकी हड्डी जोड़ते-जोड़ते दूसरी भी तोड़ दे। हुँ। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं हमें। जब खुदा न से कोई फ्रैक्चर हो जाता है, ये हमारी अनफॉर्च्युनेटली हमारी एक सोसाइटी का एक अलमिया है कि वो उस फ्रैक्चर को मोस्टली मतलब अब तो बड़े शहरों की बात तो दूर की बात, छोटे शहरों में तो ये आम चीज़ है। और उधर पहला जो बंदा जिसके पास जाया जाता है, तो वो हमारे ये पहलवान हज़रात हैं, ज़रात जिनको कहते हैं। तो आम तौर पे जो हम हमें फेस करना पड़ता है हॉस्पिटल में, पेशेंट जिनके जरा की पट्टियों से ख़राब हुए होते हैं, होता ये है कि कभी-कभी वो पट्टी बहुत टाइट बाँध देते हैं। वो इतनी टाइट पट्टी बाँधती है, बाजू का मामूली सा फ्रैक्चर होता है जिसको शायद आप कुछ भी ना करें वो ठीक हो जाए। वो इतनी टाइट पट्टी होती है कि आगे से हाथ की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, खून रुक जाता है। जब वो हाथ की खून ही नहीं चलेगा, तो हाथ काला हो जाता है। वो कभी-कभी उस हाथ उतारना पड़ जाता है। मतलब ये छोटी-सी बात के लिए आप देखें कितनी खतरनाक चीज़ कि हाथ ज़ाया हो जाता है, ठीक है? इसी तरह टाँग पे बहुत टाइट पट्टी बंध जाती है, वो छाले बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वक़्त से पट्टी ना खोलें तो टाँग खराब हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी बातें, तो आप जब भी खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम हो, आप हॉस्पिटल में जाएँ, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में जाएँ, अपना प्रॉपर इलाज करवाएँ। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया और ये बड़ी एक खौफनाक बात है, इसमें हमारे मुआशरे के अंदर शऊर की कमी भी कह लें और अंधा यकीन इन लोगों पर कह लें कि फ़ौरन उनकी तरफ जाया जाता है। स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा क्योंकि ऑर्थोपेडिक हैं तो स्पोर्ट्स का यकीनी तौर पे आपके साथ जो है वो एक डायरेक्ट ताल्लुक है। इंजरी जिस तरह होती हैं हम अपने प्लेयर्स में भी देखते हैं, बच्चों में भी देखते हैं। कुछ ऐसी इंजरीज़ हैं जो फिर उन्हें उनका करियर तबाह कर जाती हैं। किस तरह से ये इंजरी से बचा जा सकता है? कौन-सी एहतियाती तदाबीर जो हैं, वो हम करें तो हमारे बच्चों का करियर भी बच जाएगा और मुश्किलात से भी निकल आएँगे? देखिए, हर स्पोर्ट्स की एक ख़ास किस्म की इंजरीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेनिस को ले लें, तो टेनिस में आपका शोल्डर बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें शोल्डर की इंजरी होती है, ठीक है ना? शोल्डर का ज़ोर लगता है। इसी तरह फुटबॉल खेलते हैं जो बच्चे, उनकी नीज़ की इंजरी होती है, ठीक है? इस तरह क्रिकेट खेलते हैं, उनकी बैक की इंजरीज़ होती हैं। तो आपने जब भी स्पोर्ट्स एक ख़ास लेवल पे जाके खेलना है, तो आपने पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी है, नंबर 1। तो ट्रेनिंग के 2 मकसद होते हैं। एक तो आपने अपने मसल्स को उस हिसाब से बिल्डअप करना है, ताकि आप अनड्यू स्ट्रेन पड़े तो वो उसको रेज़िस्ट कर जाए। दूसरा, आपने उस ट्रेनिंग के साथ-साथ अपनी इंजरी को प्रोटेक्शन की अवेयरनेस लेनी है, कि मैंने अपनी बॉलिंग अगर करानी है, इस सेक्शन से करानी है, तो अपने शोल्डर को मैंने बचाना है, अपनी बैक को बचाना है, तो कैसे बचाना है? तो वो आपको गाइडेंस होती है इसकी, हर चीज़ की गाइडेंस है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गाइडेंस नहीं है। और बच्चे बड़े अच्छे-अच्छे बच्चे हमारे ख़राब हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, ये छोटी-छोटी इंजरीज़ के साथ। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, अवेयरनेस खिलाड़ी को पता होनी चाहिए मैंने अपने इन चीज़ों को बचाने के लिए क्या-क्या करना है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। हमारे जो आप कह लें रवाज है कि बच्चों की मालिश शुरू कर देते हैं कि हड्डी मजबूत होगी, बच्चा मजबूत होगा और ये डिफरेंट किस्म के ऑयल हैं जो मुख्तलिफ लोगों की एक प्रॉपर उनके लोगों के सुन के तो फिर उसे ये कितना इफ़ेक्ट करता है, कितनी हड्डी मजबूत होती है या सिर्फ़ एक झांसा खुद को तसल्ली देने के हवाले में? देखिए, मालिशों का कोई रोल नहीं है, ठीक है? और कभी-कभी मालिश जो है ये उल्टी पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे के एल्बो में चोट लगी, स्पेशली एल्बो में, और उसकी बहुत ज़्यादा मालिश की जाए, तो मालिश करते-करते वो जोड़ जो है जैम हो जाता है और उस मालिश के रिस्पॉन्स में एल्बो के इर्द-गिर्द मसल्स के अंदर एब्नॉर्मल हड्डी बननी शुरू हो जाए, जिसको हम कहते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकन। तो ये मालिशों का नतीजा होता है जो कि कभी-कभी ये ख़राब करता है। और दूसरा कभी-कभी होता है कि मालिशों के चक्कर में बहुत ज़ोर-ज़ोर से जब मसल्स को दबाया जाए तो मसल डैमेज होते हैं, ठीक है ना? तो मालिशों का वैसे मॉडर्न लाइफ़ में इतना रोल नहीं है। फिज़िकल थेरेपी का रोल है, स्ट्रेंथनिंग का रोल है, मूवमेंट का रोल है। मालिश का रवाज हमारे जो पुराने लोग दादी नानी वो इसको तस्वुर करते हैं, फिर देसी घी की मालिश तो खाने को मिलता नहीं है, मालिश में ये क्या किरदार है? मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसका बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर हल्की-हल्की सूदिंग इफ़ेक्ट लेना चाहें 1 आधा दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, दैट्स इट। लेकिन एक रूटीन बना के एज़ अ ट्रीटमेंट मालिश करना वो ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर साहब क्योंकि बिज़ी भी हैं और इनका टाइम का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।